नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपीरियंस विद अनुस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है जो अंग्रेज़ी भाषा को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अपनी अंग्रेज़ी को और मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में लगभग 10 से 12 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता हूँ, जिसे सीखकर आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग को पहले देख लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पता लग सके और फिर आप मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, हमारा आज का पहला वर्ड है हैबिचुअल। एडजेक्टिव है, अर्थात डूइंग समथिंग वेरी ऑफन, प्रायः कुछ करने वाला व्यक्ति, यानी अभ्यस्त, आदि। ठीक है, आदतन कुछ करने वाला व्यक्ति, तो वह हैबिचुअल है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं हैबिचुअल लायर, यानी आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति, जिसे झूठ बोलने की आदत है, तो वह हैबिचुअल लायर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैबिचुअली। हैबिचुअली इससे रिलेटेड है, इसलिए चुअली लास्ट का हो जाएगा, चुअली। इसमें चुअल, इसमें चुअली। हैबिचुअल, हैबिचुअली ये एडवर्ब है, अर्थात रेगुलरली कुछ करने वाला व्यक्ति, आदतन कुछ करने वाला व्यक्ति, यानी अभ्यासवश आदतन, तो वह हैबिचुअली होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है हैक। यह वर्ब है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों कंडीशन लागू होते हैं इस वर्ब पे। इसकी मीनिंग है टू कट समथिंग इन रफ वे विद अ टूल सच एज अ लार्ज नाइफ। फर्स्ट मीनिंग और सेकेंड मीनिंग है हैक इनटू अ कंप्यूटर। तो पहला हम देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। टू कट समथिंग इन अ रफ वे विद अ टूल सच एज अ लार्ज नाइफ, यानी किसी चीज़ को एक रफ वे, एक तरीके से नहीं बल्कि रफ वे से काटना, खासकर एक बड़ी छुरी से, बड़ी नाइफ से। फॉर एग्जांपल, आप एक उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं आई हैक्ड, HACKED, आई हैक्ड एट दी ब्रांच, BRANCH, I hacked at the branch of the tree to collect, COLLECT, to collect some food. No food, I meant to collect some food. आप food भी कह सकते हैं अगर फल तोड़े तो, पर मैं यहाँ wood लिखना चाहता हूँ। To collect some wood for fire, यानी कहने का अर्थ कि मैंने आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए पेड़ की शाखा को काटा। तो जब आप पेड़ की शाखा को काटेंगे तो वो रफली काटते हैं, आप रफली उसको काटते हैं, एक तरीके से नहीं काटा जाता है, क्योंकि आपको लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जब इस तरह से काटा जाता है तो उसे हैक कहते हैं, हैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है हैक इनटू अ कंप्यूटर। जब आप किसी कंप्यूटर को हैक करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप किसी अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में बगैर परमिशन, बिना अनुमति के उस कंप्यूटर में एंटर करते हैं और उसके इंफॉर्मेशन की चोरी करते हैं, तो यह हैकिंग कहलाता है। और यह हैक वर्ड कंप्यूटर के सेंस में इनफॉर्मली यूज होता है, यानी इनफॉर्मल है, यह इनफॉर्मल है, फॉर्मली यूज़ नहीं होता, यह इनफॉर्मल है। तो हम जब नॉर्मली बात करेंगे हैक की, तो जब कुछ हम रफली काटते हैं बड़ी छुरी से तो हैक, और जब कंप्यूटर से रिलेटेड होगा तो हैक यानी बिना परमिशन के कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर से सूचना की चोरी करना। तो यह आपका हैक है। दो मीनिंग है हैक है। अब आप समझ गए होंगे कि हैक किस किस रूप में प्रयोग होता है इस वर्ड का। तो बढ़ते हैं हम अगले वर्ड पर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि लेटर है आई। यह नाउन भी है
और प्रोनाउन भी है। नाउन के रूप में इसकी मीनिंग होगी द 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर, वह आई। और प्रोनाउन के रूप में द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी वह व्यक्ति जो बोल रहा है या लिख रहा है, तो वह आई है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ, यानी मैं हूँ। और यदि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी को जिसने लिखा है वह व्यक्ति एज ए प्रोनाउन वह व्यक्ति आई होगा जब वह अपने बारे में कुछ कहेगा, क्योंकि इसकी मीनिंग ही होती है द पर्सन हु इज स्पीकिंग और राइटिंग। तो वह व्यक्ति आई होगा एज अ आई, यानी उस पर्सन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइस। यह नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। आइस कहा जाता है वाटर दैट हैज़ फ्रोजन एंड बिकम सॉलिड, यानी जमकर ठोस हो चुका पानी, यानी बर्फ, वह बर्फ उसे हम आइस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है दोस्तों? आइसबर्ग होता है अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी, यानी समुद्र में तैरता विशाल हिमखंड, जिसे हम हिम शैल भी कहते हैं, तो उसे हम आइसबर्ग कहते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी वीडियो में या वास्तव में आप गए होंगे समुद्र के नज़दीक, खासकर विंटर सीजन में, तो आपको यह आइसबर्ग देखने को मिलेगा, यानी वह विशाल जो हिमखंड है, हिम शैल है, वो देखने को मिलेगा, तो उसे ही हम इंग्लिश में आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए तीनों शब्दों को। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है जैक। नाउन है, काउंटेबल है, यानी जिसे गिना जा सकता है। मीनिंग है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग अ कार एट्सेट्रा ऑफ द ग्राउंड, यानी वह इक्विपमेंट, वह यंत्र, वह साधन जिसे हम कार को, गाड़ी को उठाने के लिए, ज़मीन के सतह से उठाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम जैक कहते हैं। हिंदी में भी इसे जैक ही कहा जाता है। और हम विशेष रूप से इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें गाड़ी के पहिए बदलने होते हैं या पहियों में कुछ गड़बड़ी आती है, तो हम गाड़ी को उठाते हैं और पहियों को खोलकर हटाकर ठीक करते हैं। और भी कई और रीज़न से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जैक का यही काम होता है। तो अब आप समझ गए कि यह वर्ड क्या है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैकेट पटेटो। यह नाउन है, काउंटेबल है। इसकी मीनिंग है अ पटेटो दैट इज कुक्ड इन द ओवन इन इट्स स्किन, यानी वह आलू जिसे आप छिलके सहित पकाते हैं ओवन में या कहीं और छिलके सहित पकाते हैं। आपने भी कभी ना कभी यह इस तरह के आलू खाए होंगे छिलके सहित पकाकर, तो उन्हें हम जैकेट पटेटो कहते हैं। जनरली आप गौर करेंगे दोस्तों कि जनरली आप जानते तो है इसको, पर इस तरह के आलू को इंग्लिश में कहेंगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वह आप नहीं जानते होंगे, या हो सकता है आप में से कुछ जानते भी होंगे। पर मेरी कोशिश होती है कि कुछ इस तरह के वर्ड लाऊं जो सामान्य रूप से हैं पर सुनने को जल्दी नहीं मिलते हैं। तो उनमें से एक वर्ड यह भी है जैकेट पटेटो। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंगरू। कैंगरू हिंदी में कहे तो कंगारू। आप जानते हैं कि यह पशु, यह एनिमल जो है वह ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, कैंगरू यानी कंगारू। और यह विशेष रूप से जाना जाता है कि यह अपने बच्चे को, इसके पेट के ऊपर एक विशेष रूप की थैली होती है, उस थैली में अपने बच्चे को रखता है, तो इसलिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। तो इंग्लिश में कहे तो कैंगरू, हिंदी में कंगारू। हिंदी में कंगारू, ठीक है, हिंदी में इसे कंगारू कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है केयलिन। स्पेलिंग KAOLIN। केयलिन यह नाउन है, अनकाउंटेबल है। केयलिन का अर्थ होता है दोस्तों चीनी मिट्टी। आपने ज़रूर इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी यानी
इसका जो प्रयोग होता है वह विशेष रूप का प्याला और तश्तरियाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है, जिसमें हम घरों में जब भी अचार बनाते हैं या विशेष रूप से कुछ ऐसी चीज़ जो बाहर ख़राब ना हो उसको हम इस तरह के बर्तन में रखते हैं, या दवाइयाँ भी रखी जाती हैं इस तरह के बर्तन में, तो इसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं। हाँ, इसका एक और नाम है जो मुझे याद आ रहा है, इसको चाइना CHINA चाइना CLAY क्ले, चाइना क्ले भी कहते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले और केलिन। तो आप समझ गए होंगे इस वर्ड को। तो दोस्तों यह था हमारा अंतिम वर्ड आज का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।